नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आखिर बादशाहों का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर की सबसे खास बात अगर हमें कोई लगती है तो वो है अजय देवगन सर की आवाज और उनकी डायलॉग डिलीवरी। सच में उनकी आवाज में जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो शायद ही इंडस्ट्री में किसी के आवाज में होगी। और यहाँ पर डायलॉग सबके लिए ही बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। मतलब केवल अजय देवगन सर ही नहीं, ईशा गुप्ता हो या इमरान हाशमी हो या विद्युत जामवाल हो, सबके लिए ही बहुत ही बढ़िया तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं। जैसे कि इमरान हाशमी का वो डायलॉग, सोना चाहिए था ना तुझे इंस्पेक्टर, हमारी माँ कहती थी मैं सर से लेकर के पाँव तक सोना ही सोना हूँ। और ईशा गुप्ता का भी एक डायलॉग है, करने से पहले क्या डरना, पहले करो फिर डरो। ऐसे ही सबके लिए ही बहुत ही बढ़िया तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं। इस फिल्म के स्टोरी राइटर है रजत अरोरा जी, जिन्होंने इसके पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर और टैक्सी नंबर 9211 जैसी फिल्मों को लिखा है। इसमें से टैक्सी नंबर 9211 मेरी सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक है। यार कितनी भी बार देखो वो हम बोर नहीं होते। तो ऐसे ही इस फिल्म के स्टोरी राइटर है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलन लुथरिया जी ने। इसके प्रोड्यूसर है भूषण कुमार और मिलन लुथरिया जी खुद। इस फिल्म की एक और खास बात मुझे ये लगी कि भाई एक मल्टी स्टारर फिल्म है और बॉलीवुड में ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्म्स बनती नहीं है, क्योंकि भाई ईगो प्रॉब्लम भी होता है, बजट का भी प्रॉब्लम होता है। 90s और 80s में ऐसी मल्टी स्टार फिल्म्स बहुत बनती थी, लेकिन सन 2000 के बाद लगभग मल्टी स्टार फिल्म्स बनना बंद हो गया है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि भाई इतने सारे मंझे हुए कलाकार हमें बादशाहों में देखने को मिलने वाले हैं और इनमें से हर एक स्टार की अपनी अपनी अलग से एक फैन फॉलोइंग है, उनको पसंद करने वाले अलग से ऑडियंस है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे एक्टर्स यहाँ पर हमें एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से कुछ एक्टर्स अंडररेटेड जरूर है, जिनको मीडिया के द्वारा इतनी हाइप नहीं मिलती जितने ओवररेटेड खान सादी को मीडिया के द्वारा बहुत ही हाइप किया जाता है। तो इतने सारे ग्रेट कलाकार हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मैं ये फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी स्टोरी की वजह से। एक्टिंग, डायलॉग्स या फिर मल्टी स्टारर फिल्म होना, ये सब दुय्यम बातें हैं। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी स्टोरी के लिए। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था उस समय मुझे पता नहीं था कि भाई एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन अभी टीजर रिलीज होने के बाद इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए, यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोज अवेलेबल है, वो सब देख करके मुझे पता चला कि भाई ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। इसमें इलियाना डिक्रूज जो महारानी गीतांजलि देवी का रोल निभा रही है, वो कैरेक्टर आधारित है महारानी गायत्री देवी जी के ऊपर। जयपुर के आमेर के किले की महारानी गायत्री देवी जी के कैरेक्टर के ऊपर ये पूरी फिल्म आधारित है। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डलवाया था और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी उस समय हुए थे। बहुत ही मतलब जो भी लोग इंदिरा गांधी के उस समय खिलाफ थे या उनके आलोचक थे, उनको अच्छी तरीके से इंदिरा गांधी ने परेशान किया था। परेशान तो बहुत छोटा वर्ड है, मतलब उन्हें एक प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश उस समय की थी, ऐसा कहेंगे तो भी कमी नहीं होगी। गायत्री देवी जी ने 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया था और वो इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी आलोचक भी थी। इमरजेंसी में उनको जेल में डाला गया था और उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर इलियाना डिक्रूज का महारानी गीतांजलि देवी का कैरेक्टर आधारित है। यहाँ पर भी इलियाना डिक्रूज को विद्युत जामवाल जेल में डालते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये तो एक कहानी है गायत्री देवी जी की जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, लेकिन इमरजेंसी के समय ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती है जो द लल्लन टॉप के वीडियो में बताई गई है। वो वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने वो वीडियो बनाया है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे बादशाह द लल्लन टॉप, तो सबसे पहला ही वीडियो आ जाएगा। वो मस्ट वॉच वीडियो है, आप जरूर देखना। तो राजा मानसिंह जी ने भी आमेर के किले में एक खजाना छुपाया था, वो भी खोजने की कोशिश की गई। तो कहा जाता है कि वहां पर करीब 7 ट्रक भर करके सोना उन्हें मिला था और वो सोना सरकार के द्वारा उस समय स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था प्लेन के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां उस वीडियो में बताई गई है। यहां पर हम बात करेंगे गायत्री देवी जी के ऊपर। तो उनका कैरेक्टर यहां पर निभा रही है इलियाना डिक्रूज और इसमें उनका नाम है महारानी गीतांजलि देवी जी। तो यहां पर भी वो अपने खजाने को बचाने के लिए अजय देवगन और उनके 3 साथी संजय मिश्रा जी, ईशा गुप्ता और इमरान हाशमी, इनकी मदद यहां पर वो लेती है। तो ये जो जर्नी है जयपुर से लेकर के दिल्ली तक की 96 घंटे का ये रूट सफर है और 600 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। और ये एक्शन और एडवेंचर से भरपूर ये जो जर्नी उनकी दिखाई गई है। इसमें ये जो 4 कैरेक्टर्स है उनके किस प्रकार से रिलेशनशिप बनती है, उनकी बॉन्डिंग, उनकी फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भाई क्या अजय देवगन और उनके 3 साथी ये खजाना चुराने में सफल हो पाते हैं या नहीं, यही हमें फिल्म में देखने को अभी मिलने वाला है। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई इंदु सरकार का ही कमर्शियल वर्जन है बादशाह। यहाँ पर भी इमरजेंसी के समय की ही सारी चीजें दिखाई गई है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो उनके खिलाफ बोलते थे या जो उनके आलोचक थे उन्हें किस प्रकार से जेल में डलवाया जाता था, किस प्रकार से उनकी
मतलब जो प्रॉपर्टीज थी उनको सरकार के द्वारा हड़प करने की या फिर उनको सीज करने की, जो भी आप कहे, कोशिशें की जाती थी। ये सब हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। एक और खास बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो है कि एक रूम में एक यहाँ तक जिसके बाल नहीं, ऐसा एक आदमी बैठकर बोल रहा है कि भाई मुझे किसी भी हालत में वो खजाना चाहिए। अब वो कैरेक्टर कौन है मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि खजाना तो यहाँ पर सरकार ले रही है, बराबर आर्मी वहां पर भेजी जा रही है, तो सरकार का ही कोई बंदा है ये हमें ऐसा पता चलता है। बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो हमें देखने को मिलता है। सामने से उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया। मेरे ख्याल से वो कुछ संजय गांधी की तरह लुक उसका वहां पर था, ऐसा मुझे लगता है। अब वो कौन था क्या था मैं यहाँ पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई वो एक संजय गांधी की तरह कोई कैरेक्टर मुझे वहां पर देखने को मिल रहा था। अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है वो कैरेक्टर कौन है, कौन हो सकता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ये फिल्म देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।